हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट किया था एंड एक्टिव लिसनिंग पे हमारा डिस्कशन था। सो आज हम लोग सीखेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ यू राइट योर आंसर्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो जो राइटिंग स्किल है, जो आपका प्रेजेंटेशन है लिखने का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ यू विल गेट मार्क्स, राइट। सो इसलिए भी आपका आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो सेशन को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। सो अगर मैं करूँ बात राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं एंड अपने नॉलेज और बिलीफ जो है उनको किसी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं एक वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट की, ओके, सो राइटिंग एक्सप्रेशन कैन बी एज ए विविड एज ए वर्क ऑफ आर्ट। सो इट इज़ ए आर्ट जिसमें हम अपना जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं, उसको एक बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। ओके, राइट। बात करते हैं इसका जो मेन फोकस होता है राइटिंग स्किल का, उसके ऊपर बात करें अगर, तो सेंटेंस आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है राइटिंग स्किल का, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना ही राइटिंग स्किल का मेन हमारा मकसद है। ओके, सो सेंटेंस मेनली 3 टाइप्स के आपके पास अवेलेबल होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ओके, जो जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है जो कि किसी पर्टिकुलर थॉट को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मस्ट हैव ए सब्जेक्ट इन अ वर्ब। अगर मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस की तो उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है एंड मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, मस्ट ओनली हैव वन क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज जो मैं बता रहा था आपको कि एक सिंगल क्लोज होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर। एक सिंपल आपका सेंटेंस हो गया, ओके, सब्जेक्ट विद वर्ब और जिसका एक मीनिंग भी होता है आपका सेंटेंस का, विल यू हेल्प मी विद द मैथ होमवर्क। सो अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नाउ अगर मैं बात करूँ कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किस तरीके से ड्रॉ करते हो किसी सेंटेंस से, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस टाइप का है। नाउ कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज जो होते हैं उसको हम कंजंक्शन वर्ड की हेल्प से जोड़ देते हैं, कंजंक्शन वर्ड लाइक एंड, ओके, और इस तरीके के आपके जो वर्ड्स होते हैं उसकी हेल्प से हम 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सो जैसे आई ड्रो टू द ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द केबिन। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सेंटेंस थे और उसको एंड कीवर्ड से हम लोगों ने जोड़ दिया, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड वन इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, एटलीस्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 2 या मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को अगर कंबाइन कर देते हैं हम तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो क्लोज, इसमें 2 इंडिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सेंटेंस पे। जैसे आपने लिखा ऑल दो रोहन हैड सम डाउट्स, कोमा ही फाउंड द कोर्स वेरी यूजफुल। आपने यहाँ पे क्या किया है, कोमा से सेपरेट किया है, दैट मीन्स यहाँ पे ही डिनोट्स रोहन एंड आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सिंपल इस सेंटेंस की बात करें तो आपको नहीं पता है ये किस बारे में है, सिंपल ही फाउंड अ कोर्स वेरी यूजफुल। बट अगर मैं इस सेंटेंस को इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ देन इट इज़ मोर मीनिंगफुल कि ये आपकी रोहन के बारे में बात हो रही है, रोहन को बहुत सारे डाउट्स हैं फिर भी उसको क्या है जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा है। सो
ये इस तरीके के जो आपके सेंटेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड अगर आप स्टडी करना चाहते हो मोर अबाउट दीज सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस लिंक। आप इस लिंक पे जाके भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल की, तो अगर आपकी राइटिंग स्किल आपको इम्प्रूव करनी है, सो मे बी जब आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी तो टीचर आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाएंगे। आपको कोई एक्टिविटीज़ दे दी, जैसे मिनी सेगेस के मतलब यहाँ पे है कि आपको कोई शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए दे दी जाती है और उसमें वर्ड लिमिट डिफाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 50 वर्ड्स में एक कंप्लीट स्टोरी लिखो। तो इस तरीके से अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो ये आपका क्या है, बेस्ट स्टोरी राइटिंग का एक एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। ओके, जैसे द क्लॉक पे कोई टाइटल दिया और उस पर आपको कुछ 50 वर्ड्स में लिखना था, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। इससे क्या होता है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पहले आप कोई भी टॉपिक रैंडमली उठाते हैं और उसके ऊपर आप सोचते हैं, आप उस पर अपने थॉट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आप लिखना शुरू करते हैं। तो इससे आपकी राइटिंग स्किल क्या होती है, इम्प्रूव होती है, राइट। कैसे आप डिफरेंट सेंटेंसेस को मर्ज करेंगे एंड एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको फॉर्म करना है, उस सब का ध्यान रखना है। सो राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए दिस वन इज़ द बेस्ट एक्टिविटी, यू कैन डू इट ऑल्सो। नाउ बात करूं अगर मैं फ्रेजेज की, सो फ्रेजेज क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी को कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेटिंग एन एलिमेंट ऑफ स्पीच, वी कैन से एलिमेंट ऑफ स्पीच से मेरा मीनिंग है कि जो भी आपका फ्रेज होता है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वो उससे आपका कोई मीनिंगफुल आपके पास इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाती है। सो बात करूं मैं अगर टाइप्स ऑफ फ्रेजेज की, तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेज में नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज आपका क्या होता है, नाउन फ्रेज इज एनी नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद द मॉडिफायर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द स्कूल्स चिल्ड्रन, यस्टरडेज न्यूज़पेपर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर एंड द स्कूल चिल्ड्रंस, ये आपका नाउन है और ये रिलेटेड टू क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टुगेदर। ओके, जैसे हैड बीन स्लीपिंग, विल कंट्रैक्ट, मे हैव रिटर्न। तो हैड है, बीन है, बोथ स्लीपिंग है, ऑल आर वर्ब्स बट दे कंबाइनली वर्किंग एज ए वर्ब फ्रेज। ओके, इसी तरीके से आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद प्रीपोजिशन एंड एंड विद द नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। डेस्पाइट कंप्लेंट्स क्या है, डेस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके के जो फ्रेजेज होते हैं वो आपके प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं। इन द सेम सीक्वेंस आपके पास वर्बल फ्रेजेज होते हैं, और वर्बल फ्रेजेज आपके 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आपका वर्ब, आपका पार्टिसिपल फ्रेज, जिरंड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज। ओके, सो इनमें डिफरेंस क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से आपका फ्रेज जो है स्टार्ट होता है। जैसे वॉचिंग साइलेंटली आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, यहाँ से पता चल रहा है आपको। एंड ड्रीवन थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपका ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, जिरंड फ्रेज में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आप यूज करते हैं। जैसे पार्टिसिपेटिंग, हेल्प अ लॉट, आई लव रीडिंग। यहाँ पे जो है आप जो यूज कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो दीज आर जिरंड फ्रेज। एंड इन्फिनिटिव फ्रेज हमेशा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू सिंग, टू वॉक, ऑल द वे। सो दीज आर द इन्फिनिटिव फ्रेज। नाउ अगर मैं बात करूँ अपोजिटिव फ्रेज की, तो अपोजिटिव फ्रेज में हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं इनका, यानी कि जो आपका रीनेम करने के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, निक पोलैक्सियो लव्स स्कूबा ड्राइविंग, यानी कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उस जो भी उसका नाम है, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं अगर किसी फ्रेज से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अपोजिटिव फ्रेज। एंड एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वी वॉच सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। सो हेयर इट इज़ अपोजिटिव फ्रेज।
एब्सोल्यूट फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए। जो जनरली हम इसको कोमा के साथ सेपरेट करते हैं, जैसे द सेमेस्टर फिनिश्ड, करण सोल्ड ऑल हर टेक्स्ट बुक। ओके, तो जो टेक्स्ट बुक उसने क्यों सोल्ड कर ली, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके के आपके जो फ्रेजेज होते हैं, ओके, वो आपके क्या कहलाते हैं, बिल्कुल आपका एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाते हैं। ओके, सो हेयर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन आइडेंटिफाई देम एज अ फ्रेज। नाउ राइटिंग स्किल में आपके पास जैसे ये टॉपिक है ब्रांडिंग एंड ब्रांड नेम, बहुत सारे ब्रांड नेम यहाँ पे दिए हैं। सो आप इन पे पहले डिस्कशन करें, क्लासरूम में डिस्कशन अगर हम करते हैं, उसके बाद अगर आप इस पर कोई आर्टिकल लिखते हैं और किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड नेम पे लिख सकते हैं, या कंबाइन एज ए ब्रांड नेम एज ए टाइटल आप यूज़ करके लिख सकते हैं। और ये सब करने से पहले अगर आप डिस्कशन करते हैं तो आपका थॉट्स हैं शेयर करते हैं एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट्स आपके नज़र आते हैं आपको राइटिंग स्किल में। जैसे वाई आर द ब्रांड नेम्स इम्पोर्टेंट, नेम 3 डिफरेंट सोर्स और ब्रांड नेम्स, डू यू थिंक ब्रांड नेम्स आर इम्पोर्टेंट एंड वाई, डू यू हैव फेवरेट ब्रांड, व्हाट इज़ इट एंड वाई डू यू लाइक इट। सो अगर इन क्वेश्चंस के को अगर आप शेयर करते हो तो आपके पास नॉलेज तो गेन होता ही है, साथ में आपके पास थॉट्स जो हैं वो और ज़्यादा गेन होते हैं और आप उसका यूज राइटिंग स्किल इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस पर शॉर्ट राइटिंग कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, जैसे हम लोगों ने 3 तरीके के सिंपल सेंटेंसेस स्टडी किए, इसी तरीके से अगर काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं जो हम लोग लिखते हैं, वो फर्दर आपके 4 तरीके के हो सकते हैं। डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड इम्पेरेटिव है सेंटेंसेस हैं। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अगर मैं बात करूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, these are the most basic type of sentence, its purpose is to relay information and it is punctuated with period, यानी कि लास्ट में इनका डॉट साइन होता है, जैसे आई वॉक होम। सो दिस इज़ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो जो क्वेश्चंस हम लोग सेंटेंस की हेल्प से पूछते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं और इनका जो एंड पार्ट है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो होते हैं जनरली आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। अगर आपको इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एज ए सेंटेंस ड्रॉ करते हो तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं और इनके एंड में आप एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, वाओ ही जस्ट गोट अ अप्रेजल। ओके, सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। imperative sentence that are do not simply state a fact but rather tell someone to do something। ओके, जैसे कोई एडवाइस देना है या कोई फोर्सफुली कमांड है तो वो आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपको कोई बोलता है टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, सो दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। एडवाइस है या कोई कमांड है वो आपकी क्या कहलाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। सो अगर हमें सेंटेंसेस की नॉलेज है, फ्रेजेज की नॉलेज है, तो हमारे लिए जो राइटिंग पार्ट है वो और आसान हो जाता है। और इस एक्टिविटीज़ जो ईमेल राइटिंग एक्टिविटी आपके पास है, इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो। किसी को मेल लिख रहे हो तो मेल लिखते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो सब हम लोग स्टडी करते हैं। और साथ ही अगर हम लोग बार बार एक चीज़ कम्युनिकेट करते हैं किसी से थ्रू द ईमेल्स, सो धीरे धीरे हमारी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। ओके, सो बात करें अगर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की, तो जो सेंटेंस होता है उसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे पर्पल कलर में जो दिखा रखा है आपको, दिस इज़ योर सब्जेक्ट एंड दिस वन इज़ योर प्रेडिकेट। ओके, सो सेंटेंस मेनली जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड हम लोग कैपिटल वर्ड लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, एंड देन सिंपल आपका सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और फर्दर जो आपका वर्ब प्लस आपका सॉरी आगे जो पार्ट होता है दैट इज़ योर प्रेडिकेट। ओके, और लास्ट में हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपका सेंटेंस, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट रिसेस। ओके, सो द स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो आपका सब्जेक्ट है एंड जो आपका ये पर्पल कलर में लिखा है दिस इज़ योर प्रेडिकेट। जो इसका इम्पैक्ट है कि
लंच करने के बाद स्टूडेंट्स ने क्या कंप्लेन किया कि आपके रिसेस जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, नाउ जो आपका राइटिंग स्किल का मेन रिजल्ट है दैट इज़ योर राइटिंग जो स्किल है, उससे हम लोग अगर हम अच्छे से सीख पाते हैं, जान पाते हैं, सो नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है रिज्यूमे। ओके, सीवी आपका जो होता है कम्यूटेटिव विटे का, सो आप सीवी बना सकते हैं, अपना रिज्यूम बना सकते हैं। ओके, और उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप 12th पास आउट करके जॉब के लिए जाएंगे तो एक अच्छा रिज्यूम आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास होना किसी भी जॉब इंटरव्यू में बैठने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो ये आपका जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इट विल हेल्प यू टू राइट योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। ओके, सो जब भी हम लोग पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे डू यू हैव मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपका 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर है देन आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन क्वेश्चन आ जाता है, क्या जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सेम फील्ड एज यू एक्सपीरियंस, कि जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो उसी फील्ड का है जिसमें आपका 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है। अगेन अगर ऐसा है देन डज यू वर्क एक्सपीरियंस शोज ग्रोथ और प्रमोशन, कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उससे क्या आपकी ग्रोथ या प्रमोशन होता रहा है। अगर ऐसा है यस, देन आप कह सकते हो दिस इज़ वन इज़ योर क्रोनोलॉजिकल। एंड अगर ऐसा नहीं है, जैसे आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आर यू अ रिसेंट कॉलेज और ग्रेजुएट और 12th पास आउट। अगर अगेन ये आपका आंसर यस है तो डू यू हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप से यहाँ हमारा मीनिंग है OJT, 12th है तो OJT, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप इंटर्नशिप करते हैं 6 मंथ का, राइट। अगेन अगर आपका आंसर नो है देन डू यू हैव पर्टिकुलर स्किल दैट आउटवेट योर वर्क हिस्ट्री। ओके, कि क्या आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप इनका सबका आंसर्स, यानी कि जो आप 10 ईयर एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं एंड आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी रिलेटेड नहीं है, सो डू यू हैव मेजर गैप इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि क्या आपका जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसमें कोई मेजर गैप है, बीच में आपने कोई काम नहीं किया हो, आप किसी दूसरे वर्क में स्विच कर गए हों, वो आपको ध्यान रखना है। एंड डू यू हैव पर्टिकुलर स्किल आउटवेट योर वर्क हिस्ट्री, कि आपका कोई ऐसा स्किल है जो हमारे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो उसके लिए हेल्पफुल हो। सो अगर आप इन सब का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आंसर कर सकते हैं तो आपके पास आपको रिज्यूम बनाना और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको रिज्यूम में क्या मेंशन करना होता है, हेयर इट इज़, आप अपना नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन नंबर और मेल आईडी ज़रूर लिखते हैं। ओके, सबसे जो पहला आपका वर्क होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव और समरी होता है। किसी भी रिज्यूम या पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, कि आप इसलिए जॉब करना चाहते हो उसको आप मेंशन करें यहाँ पे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर लिख सकते हो। ओके, अगर है तो आप अपनी कंपनी का नाम, लोकेशन और आपने किस फील्ड में वर्क किया और कितने साल तक आपने वर्क किया वो आपको लिखना होता है। रिलेवेंट स्किल, कि आपने जॉब किया तो उसमें आप लिस्ट ऑफ स्किल यहाँ पे बता सकते हो कि आपने क्या क्या मेजर वर्क यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं, राइट। देन आप अपना एजुकेशन यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि आपने BSc किया है, BA किया है, 12th पास आउट है, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं और उसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए। और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू स्किल्स होती हैं, ओके, उनमें मेनली ये 4 स्टेप्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ योर इंट्रोड्यूस, की इंट्रोडक्शन पार्ट आपका। टॉक अबाउट वाई योर गुड इंटरव्यू स्किल्स मैटर एंड एक्सप्लोर व्हाट गुड जॉब इंटरव्यू स्किल्स लुक लाइक एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज़, यानी कि आप अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी कुछ इंटरव्यू स्किल्स जो होनी चाहिए आपके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना आना चाहिए। आपके जो स्किल्स हैं उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इंटरव्यूअर के सामने, ओके। एंड समटाइम्स आपसे जो आपके वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पूछा जाता है, सो आप अपने स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट को भी कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो, दिखा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जब आप इंटरव्यू स्किल्स यानी कि जॉब रिज्यूमे आपने बनाया है, आपका रिज्यूमे आपने बनाया है, आपका सीवी जो है, सो आप अगर जॉब के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में अगर आप इन पे वर्क ऑन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सो जब 12th पास आउट होंगे तो डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आएगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल हेल्प यू टू फेस एन इंटरव्यू, राइट। सो दीज आर सम इंटरव्यू एक्टिविटी। सो आपका जो क्लासरूम है उसमें हम इस तरीके से इंटरव्यू एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। जनरली हमारा जो 9th से 12th तक के बच्चे होते हैं उनको हम लोग ये 9th में ही सिखाते हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ओके। एंड इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। और आपकी रेगुलर क्लासेज में भी ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। सो इट्स बेटर कि आप इन पे वर्कआउट करें अपना। और बात अगर मैं करूँ 8 पार्ट ऑफ स्पीच की, सो आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। सो जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो चाहे राइटिंग स्किल है, और राइटिंग स्किल के लिए हम लोगों ने सेंटेंस पे वर्क करना है, ओके। आपके जो डिफरेंट फ्रेजेज हैं उन पे वर्क करना है, पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्क करना है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके: वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आपका प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दीज आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इनको हम थोड़ा सा इलेबरेट कर लें तो नाउन क्या होता है? एज वी नो द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। जैसे लंदन है, फ्लावर है, हैप्पीनेस है, दीज आर द नाउन्स। प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, ओके, वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। सी, वी, दे, इट, ही, ओके, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, हम नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज करते हैं, ओके। वर्ब एक्सप्रेस करता है आपके एक्शन को, ओके, जो आप एक्शन डन करते हैं दैट इज़ योर वर्ब। जैसे जंप है, ओके, बिकम है, दीज आर वर्ब। एडजेक्टिव आर मॉडिफायर और डिस्क्राइब ए नाउन। जो नाउन आपका होता है उसकी क्वालिटी को जो बताते हैं। जनरली हिंदी मीडियम के मेरे पास बच्चे हैं, वो पूछते हैं नाउन आपका जो हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं, दिस इज़ द सेम। प्रोनाउन इज योर सर्वनाम, ओके, एंड वर्ब इज योर जिसको आप क्रिया कहते हैं, वर्ब, ओके। डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, एक्शन जो होते हैं, वो आपके वर्ब्स होते हैं। एडजेक्टिव आपके विशेषण होते हैं जो आपके नाउन जो आपकी होती है उसके मैं कहूँगा मॉडिफाई करते हैं, उनको मॉडिफाई वर्ड्स होते हैं, ओके, उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे आपका प्रीटी है, ओल्ड है, ठीक है, सॉरी, ओल्ड कार, ओके, तो ओल्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जेंटली, एक्सट्रीमली, दीज आर एडवर्ब्स। प्रीपोजिशन होते हैं जो वर्ड्स प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज, ओके। नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर हम लोग कोई वर्ड यूज करते हैं जिससे वो एक फ्रेज बन जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे बाई है, विद है, दीज आर प्रीपोजिशनल फ्रेज। कंजक्शंस आर द वर्ड्स, जैसे हम लोगों ने एंड का यूज किया था, वो क्या था हमारा? कंजंक्शन था कंपाउंड स्टेट सेंटेंस में। सो कंजंक्शंस आपके कंबाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ओके। नाउ बात करें अगर इंटरजंक्शन की, एंड इंटरजंक्शन इज अ वर्ड यूज फॉर एक्सप्रेस एन इमोशन। जैसे ओह, वाओ, दीज आर द इंटरजंक्शन जो आपके इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दीज वर्ड्स आर इंटरजंक्शन, ओके। सो हेयर आर सम राइटिंग स्किल एक्टिविटीज जो आप रेगुलर क्लासेस में करेंगे। यू कैन राइट योर ओन आर्टिकल्स ऑल्सो। सो हेयर यू कैन डू इट योर सेल्फ। सो आपका ये कम्युनिकेशन पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।